नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज अनुच्छेद 17 को पूरी विस्तार के साथ समझेंगे। अनुच्छेद 17 क्या है? अगर इसे सामान्य भाषा में देखेंगे तो यह भेदभाव पर रोक लगाता है, जिसे कहते हैं हम अस्पृश्यता। इस पर निषेध करता है। आप किसी के भी साथ जातिगत या अपमानजनक गलत व्यवहार नहीं कर सकते आप। तो इसे चलिए हम समझते हैं एक आसान भाषा में। सरल व्याख्या अगर देखें हम तो यहाँ पर देता है अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है। यहाँ पर अस्पृश्यता मतलब लोगों के साथ जो भी भेदभाव हो रहा है छुआछूत के आधार पर, जैसे होता है ना कि आप छोटे हैं हम बड़े हैं, ऐसी बात अगर होती है तो इसका संविधान क्या करता है? विरोध करता है, इसके खिलाफ जाता है और कहता है कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, इसे समाप्त करता है। आगे देखते हैं। यहाँ पर अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है और किसी भी रूप में उसका व्यवहार वर्जित है। किसी भी रूप में इसका व्यवहार वर्जित है मतलब अगर आप किसी और भी तरीके से किसी के साथ भेदभाव करते हैं, जैसे कि आप किसी के साथ उठना बैठना नहीं पसंद करते हैं, अगर एक गिलास में पानी नहीं पीते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं, किसी और को छोटा समझते हैं, तो यह भी क्या होता है? व्यवहार में भी यह गलत है। तो संविधान कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। व्यवहार वर्जित है। आगे होता है अस्पृश्यता के कारण उत्पन्न किसी भी प्रकार की अक्षमता को लागू करना एक दंडनीय अपराध होगा। अस्पृश्यता से संबंधित कोई भी कृत्य अगर लागू करते हैं आप, तो यह क्या है? दंडनीय यह अपराध है। आप ऐसे कृत्य का उपयोग नहीं कर सकते हैं। आप कोई भी व्यक्ति हैं, उनसे आप किसी भी प्रकार का जातिगत छुआछूत ऊंच नीच की भावना का अपने मन से त्याग करना होगा। इसका संविधान हमें कहता है कि इससे आपको क्या करना होगा? दूरी बनाना होगा, अपने मन मस्तिष्क से इसे मिटाना होगा और सभी को समान दृष्टि से देखना होगा। आगे देखते हैं। मतलब अब कोई भी किसी को यह नहीं कह सकता है, कोई भी व्यक्ति हो कोई भी व्यक्ति हो अब ऐसा नहीं कह सकता कि तू नीच है। यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर तू नीच है, तू छू नहीं सकता, तेरे हाथ का पानी नहीं पी सकता, या तू इस मंदिर कुएं या स्कूल में नहीं आ सकता। तो ऐसे जो जो भी कृत्य होते हैं, जैसे कि तू नीच है, तेरे हाथ का पानी में नहीं पी सकता, तू तू जिस कुएं पर हम पानी लेते हैं उस कुएं पर तू पानी नहीं ले सकता, या फिर मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता, हमारे स्कूल में एक साथ बैठकर नहीं पढ़ सकता। ये सब जो भी भेदभाव हैं, इसे संविधान क्या करता है? समाप्त करता है। आगे देखते हैं। ये सब अब अपराध हैं। ये सब जो भी कृत्य हैं यह अपराध माने जाते हैं।
संविधान की दृष्टि से। यह सिर्फ कानून नहीं है, ये इंसानियत की वापसी का ऐलान है। यह सिर्फ एक कानून नहीं है, संविधान तो एक बताने का प्रयास करता है कि आप अपने मन मस्तिष्क में छिपे हुए गंदगी को निकालिए और एक अच्छी दृष्टि से देखिए कि सब लोग समान हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सब एक समान है, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते आप। ऐतिहासिक उदाहरण देखते हैं। पहला आता है मंदिर केस, मध्य प्रदेश 2008। जगन एक व्यक्ति हैं जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। जगन एक मंदिर में गए और वहाँ पर पूजा याचना किए, क्योंकि यह जगन एक दलित जाति से थे और वहाँ पर जो भी बड़ी जाति के लोग थे उन्होंने जगन को पूजा करते हुए देखा। जब देखा तो उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगा। उन्होंने जगन को मंदिर से निकाल दिया और उनके परिवार वालों को धमकियां तक दी गई। तो जब यह हुआ तो वह केस किए। वो जब केस किए तो कोर्ट ने फैसला दिया। क्या दिया देखते हैं इसको। कोर्ट ने फैसला दिया कि अदालत ने कहा यह अनुच्छेद 17 का खुला उल्लंघन है। अगर आप किसी को मंदिर में प्रवेश करने से आप रोक रहे हैं तो क्या है, अनुच्छेद 17 का खुला उल्लंघन है, मतलब साफ साफ उल्लंघन करता है। आप आगे देखते हैं। आरोपी को SC/ST एक्ट के तहत सजा दी जा सकती है। जो भी SC/ST एक्ट है उसके तहत आपको सजा दी जा सकती है। संदेश में देखते हैं। संदेश कहता है कि धार्मिक स्थलों में समान प्रवेश का अधिकार संविधान की गारंटी है। संविधान गारंटी देता है कि आप धार्मिक जगहों पर जा सकते हैं। आपको जाने से वहाँ रोका नहीं जा सकता है। यह संविधान क्या करता है, गारंटी देता है। जैसे कि आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो वह गारंटी होती है। कोई गारंटी अगर आपको मिलता है तो जब वह खराब हो जाती है तो चाहे तो आप जब वहाँ पर दिखाते हैं तो आपको नया मिलता है, मतलब वह गारंटी है वो। तो वैसे ही यह संविधान में जो भी अनुच्छेद 17 है यह गारंटी देता है, भेदभाव का यह निषेध करता है, प्रतिबंध लगाता है। क्योंकि इंसान को इंसान समझिए, जानवर नहीं समझ सकते आप। दूसरा देखते हैं हम लोग उदाहरण। बारात में रास्ता रोकना 2015 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 2015 की ये घटना है। दलित जाति से एक बारात जा रही थी। जब बारात जा रही थी तो गांव का जो भी मुख्य रास्ता है उससे बारात गुजर रही थी। जो भी बड़ी जाति के लोग हैं उन्होंने कहा कि बारात इस रास्ते से नहीं जाएगी। उस समय फिर प्रशासन को बुलाया गया। जब जो भी कर्मचारी आए तो उन्होंने पुलिस के साथ बारात को उसी रास्ते से क्या करना पड़ा, गुजरना पड़ा। क्योंकि संविधान हमें बताता है कि आप किसी भी रास्ते से जाने से आप रोक नहीं सकते आप। क्योंकि
सबका अधिकार है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, बारात में रास्ता रोकना 2015 उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश की घटना है। फैसला आया जब यह केस हुआ तो कोर्ट ने फैसला दिया। क्या दिया फैसला? SC/ST एक्ट और अनुच्छेद 17 का हवाला देकर केस दर्ज हुआ। इसे SC/ST एक्ट के तहत अनुच्छेद 17 का हवाला देते हुए, क्योंकि अनुच्छेद 17 में लिखा गया है कि भेदभाव का निषेध किया जाता है, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, उसके तहत केस दर्ज हुआ। पुलिस ने दूल्हे को राजकीय सुरक्षा दी, मतलब प्रशासनिक सुरक्षा दी। पुलिस ने प्रशासनिक सुरक्षा दी और बारात उसी रास्ते से निकली, जिस रास्ते से जाने से रोका जा रहा था, बारात उसी रास्ते से निकली पूरी पुलिस के साथ। संदेश देखते हैं, सड़क, समाज और सम्मान सब पर बराबरी का हक है। जो भी सड़क है, समाज है, समाज में सम्मान की बात आती है, तो यह क्या है? सबकी बराबरी का हक है। कि, किसी का हक आप छीन नहीं सकते। आगे देखते हैं, तीसरी बात आती है यहाँ पर सबरी माला मंदिर के 2018 केरल। केरल में एक जगह है जहाँ पर सबरीमाला मंदिर है, जो कि भगवान वहाँ पर अयप्पा है। वहाँ पर क्या है? वहाँ पर जो भी महिलाएं हैं 0 से लेकर 50 वर्ष तक की, उनको मंदिर में प्रवेश करने से वहाँ पर रोका गया है कि महिलाएं वहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकती हैं, क्योंकि जो भी मंदिर में भगवान है वो क्या हो जाएंगे? अपवित्र हो जाएंगे। तो आगे देखते हैं क्या है। फिर इसके खिलाफ क्या हुआ? केस हुआ इसके खिलाफ। तो केस का फैसला क्या है देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे छुआछूत, मतलब अस्पृश्यता की नई रूपरेखा कहा और आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट उस समय बताया कि यह एक प्रकार का छुआछूत है। यह